वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड। वो है स्किल और बायोलॉजिकल साइंस में स्किल डेवलपमेंट के प्रोसेस के बारे में। ये टॉपिक सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। व्हाट इज़ ए स्किल? स्किल क्या होता है? स्किल इज एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क विथ कॉम्पिटेंस। ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं: कॉग्निटिव, टेक्निकल, इंटरपर्सनल और एनालिटिक। मतलब कि स्किल को अगर हम समझाने की कोशिश करें तो होता है कि किसी काम को एफिशिएंसी और कॉन्फिडेंटली करने की क्षमता को हम स्किल कहते हैं। जैसे कि कुकिंग एक स्किल है, ड्राइविंग भी एक स्किल है। वैसे ही बायोलॉजिकल साइंस में ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और एनालिसिस भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। स्किल 4 टाइप्स के होते हैं। पहला कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब होता है सोचने और समझने की क्षमता। टेक्निकल मतलब होता है जैसे कि लैब इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने की एबिलिटी, तो वो टेक्निकल स्किल के अंदर आएगी। इंटरपर्सनल मतलब कि टीम के साथ काम करने के तरीके को हम कह सकते हैं इंटरपर्सनल स्किल। देन एनालिटिक स्किल, डाटा और रिजल्ट्स को समझने और इंटरप्रेट करना, उसको एनालिटिक स्किल कहते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ थ्योरी याद करना काफ़ी नहीं है। स्किल डेवलपमेंट से आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिलता है, उसको भी समझाना ज़रूरी होता है। इट इन्हेंस साइंटिफिक इट enhance understanding, promote scientific inquiry, prepares for careers and foster critical thinking। जब आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, ऑनियन सेल दिखाते हैं, तो आप ऑब्जर्वेशन स्किल अपना डेवलप करते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट प्लान कर रहे हो तो जैसे कि प्लांट ग्रोथ अंडर डिफरेंट लाइट कंडीशंस, तो आपकी प्लानिंग एनालिटिक स्किल्स दोनों ग्रो हो रही है वहाँ पे। तो देखो, इन शॉर्ट बायोलॉजिकल साइंस में स्किल आपको साइंटिस्ट बनने के लिए एक तरह से रेडी करता है। नाउ कोर्स स्किल इन बायोलॉजिकल साइंस में कुछ कोर स्किल्स भी होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डाटा एनालिसिस और कम्युनिकेशन। चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है जैसे कि एक स्टूडेंट माइक्रोस्कोप से प्लांट सेल को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको ऑब्जर्वेशन कहेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब जैसे कि एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन का यूज़ करना। एक्सपेरिमेंटेशन, फोटोसिंथेसिस का प्रैक्टिकल करना, ये उसके अंदर आ सकता है। डाटा एनालिसिस जैसे कि अगर हम किसी ग्राफ को बनाते हैं या फिर किसी तरह का कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो उसको डाटा एनालिसिस कहते हैं। कम्युनिकेशन, जब लैब रिपोर्ट लिखना या फिर रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको हम कम्युनिकेशन स्किल के अंदर यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशनल स्किल की बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो यूजिंग सेंस टू गैदर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंट लाइक अ फील्ड स्टडीज, माइक्रोस्कोप्स यूज रिकॉर्डिंग डाटा, इम्पॉर्टेंस इज अ बेसिस फॉर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी छोटी सी चीज़ को ध्यान से देखना। एग्जाम्पल में जब आप फ्रॉग का डाइसेक्शन देखते हो, अगर मान लो, तो उसके ऑर्गन्स देखते हैं उसके अंदर, या फिर जब आप लीफ सरफेस पे स्टोमाटा को देखते हो तो आपका वहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्किल इम्प्रूव होता है। तो इस स्किल को डेवलप करने के लिए फील्ड विजिट और माइक्रोस्कोप का यूज़ करना ज़रूरी है। इससे होता क्या है, आपका अपना हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन भी होता है। नाउ दूसरा है क्लासिफिकेशन स्किल। क्लासिफिकेशन स्किल की बात करते हैं। डेफिनेशन है ग्रुपिंग बेस्ड ऑन स्टेट्स, डेवलपमेंट जैसे कि स्टडी टेक्सोनॉमी, यूज डाइकोटोमस कीज, इंपॉर्टेंस लाइक अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लासिफिकेशन। इसका एग्जांपल जैसे कि अगर हम दें आपको, तो डिफरेंट इंसेक्ट्स को कलेक्ट करना, उसको कहा जाए। और मतलब अगर आपको कोई कहे कि बहुत सारा डाइवर्सिटी के बेसिस पे डिस्क्राइब कुछ करो, तो आप इंसेक्ट्स को कलेक्ट करो और आप उनके ऑर्डर, फैमिली, जेनस, इन सब का हिसाब से क्लासिफाई करके उनको बताओ। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन स्किल को डेवलप करेगी, उसको शार्प अप करेगी। ये स्किल बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। Now, experimental skill definition: conducting tests to validate ideas, development practice,
scientific methods and lab safety importance like a builds scientific accuracy। एक्सपेरिमेंट करना सिर्फ स्टेप्स फॉलो करना नहीं होता है, बल्कि एक सोचने के प्रोसेस को भी कहते हैं, वो करना भी होता है। जैसे कि अगर आप टेस्ट कर रहे हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पे एंजाइम एक्टिविटी कैसे चेंज करेगा मान लो, तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि आपको आपका एक्यूरेसी भी होगा, पेशेंस भी होगा और सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट स्किल के पार्ट्स में के रूप में आते हैं। इससे आपकी साइंटिफिक एक्यूरेसी जो है काफ़ी बिल्ड होती है। एनालिटिक्स स्किल्स डेफिनेशन देखें, ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम डाटा डेवलपमेंट्स लाइक यूज अ stats graph evaluate data importance like interpret biological complexity। देखो डाटा कलेक्ट करना एक पार्ट है, लेकिन उसे समझना और इंटरप्रेट करना भी इक्वली ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपने प्लांट ग्रोथ का डाटा कलेक्ट किया और उसको अंडर रेड ग्रीन और ब्लू लाइट में यूज़ करके देखा, आप उसमें जो ग्राफ बना और उसमें जो प्लॉटिंग हुआ उसको देख करके आपने ये समझा कि कौन सा लाइट में बेस्ट ग्रोथ है और कौन सा में कम। तो ये कंक्लूजन जो है वो आपके एनालिटिक स्किल के ऊपर बेस्ड हुआ ना, जिससे आपको ये समझ में मिला कि कौन से प्लांट का ग्रोथ कैसा हुआ और कैसा नहीं। Now, communication skill definition convey scientific ideas clearly. Development write reports, give presentations. Importance like a share and discuss finding. कम्युनिकेशन स्किल में बायोलॉजी का नॉलेज तभी कंप्लीट होता है जब उससे क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लैब रिपोर्ट लिखना हो या फिर किसी सेमिनार में अपना रिसर्च पे बोलना हो, तो आप क्या करते हो, तो आपका रिटेन और ओरल कम्युनिकेशन दोनों स्किल काम आता है जो आप यूज़ करते हो। ये स्किल डेवलप करने के लिए आपको रेगुलर प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस और पीयर डिस्कशन काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसमें आपका कम्युनिकेशन भी काफ़ी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल एक दिन में डेवलप नहीं होता है, उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। स्टेजेस देखें, अवेयरनेस, एक्वाजिशन, एप्लीकेशन एंड मास्टरी। अवेयरनेस यानी कि स्किल की ज़रूरत को पहचान, एक्वाजिशन यानी कि सीखने और बेसिक प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना, एप्लीकेशन मतलब कि रियल लैब वर्क में यूज़ करना, और मास्टरी जब रिपीटेटेड यूज से परफेक्शन आ जाए तो उसको हम मास्टरी कह सकते हैं। देन एम्फेसाइज कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड फीडबैक। जब देखो आप उस चीज़ को बार बार करोगे, जब कोई भी अगर आप पीपीटी यूज़ करना सीखते हैं तो पहले ऑकवर्ड लगता है कि भाई कैसे इसको करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये लेकिन आप उसका बार बार प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो आप परफेक्ट हो जाते हो, उस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर देते हो और समझा भी देते हो किसी को। रोल ऑफ एडुकेटर इन स्किल डेवलपमेंट। अब टीचर्स का रोल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। फैसिलिटेट लर्निंग, ऑफर मेंटरशिप, प्रोवाइड फीडबैक एंड मोटिवेट लर्नर्स। टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाने तक लिमिट नहीं होता। एक गुड टीचर मोटिवेट करता है, रिसोर्स प्रोवाइड कराता है और फीडबैक देता है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट माइक्रोस्कोप सही से यूज़ नहीं कर रहा है तो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले होता है कि उसको माइक्रोस्कोप प्रॉपरली यूज़ करना सिखाए और उससे उसका स्किल को डेवलप करे। अगर वो माइक्रोस्कोप सही से यूज़ करना सीख जाएगा तो वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को उस माइक्रोस्कोप के नीचे देखेगा, जिससे उसका सब्जेक्ट इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और वो और भी चीज़ को देखने के लिए अपना उत्सुकता भी जाहिर करेगा। तो इसलिए एजुकेटर का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्किल को डेवलप करने में। नाउ इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन स्किल डेवलपमेंट। देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि इंटीग्रिटी, आज के डिजिटल ज़माने में स्किल डेवलप के लिए कुछ टूल्स का भी यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसे कि वर्चुअल लैब, सिमुलेशंस, ऑनलाइन टूल्स। बेनिफिट इसके क्या होते हैं? इंक्रीज एसेसिबिलिटी, इंगेजमेंट एंड लर्निंग आउटकम्स। वर्चुअल लैब जहाँ बिना रियल केमिकल्स के एक्सपेरिमेंट कर सकते, जैसे किसी वीडियो को दिखा करके। बायोलॉजिकल सिमुलेशन एप्स, मतलब जैसे कि फ्रॉग का डायसेक्शन अगर हम वर्चुअली उनको करना दिखा दे, या फिर किसी तरह का टूल्स लर्निंग जो इंगेजिंग और सेफ भी हो, तो इन सब चीज़ों को यूज़ करो। देखो एक गुड टीचर मोटिवेट करता है किसी भी रिसोर्स प्रोवाइड कर, कोई भी अगर रिसोर्स प्रोवाइड करता है उसको यूज़ करने के लिए और फीडबैक देने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अगर बच्चा अच्छे से किसी चीज़ को समझना चाहेगा तो उसको हम टेक्नोलॉजी से भी जोड़ के समझा सकते हैं। टेक्नोलॉजी एज ए वरदान हमारे फील्ड में साबित हुआ है, जिससे बच्चा को हम कोई भी चीज़ अगर हम लैब नहीं ले जा सकते हैं तो एज ए स्मार्ट क्लास में यूज़ करके उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं उसके बारे में। देन अब चैलेंजेस क्या है स्किल डेवलपमेंट में, उसके बारे में बात करेंगे। रिसोर्स लिमिटेशन, टाइम कांस्टेंट, लर्निंग स्टाइल डाइवर्सिटी एंड असेसमेंट डिफ़िकल्टीज़। मतलब कि लैब इक्विपमेंट की कमी होना, टाइम कांस्टेंट होना, हर स्टूडेंट की अलग लर्निंग स्पीड का होना, प्रैक्टिकल स्किल्स को एसेस करने में मुश्किल होता है। पर इन सबको ओवरकम किया जा सकता है अगर हम थोड़ी सी अपने इफ़र्ट्स को डेवलप करें तो। Now, strategies to overcome challenges: use virtual tools, design skill integrated curriculum, differentiate instruction, and use alternative assessment. मतलब कि देखो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी है। वर्चुअल टूल्स का यूज़ कर सकते हैं हम उस जगह पे, प्रैक्टिकल फोकस्ड करिकुलम भी यूज़ कर सकते हैं, पीयर लर्निंग ग्रुप्स बना सकते हैं, पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट कर सकते हैं। जितना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगा हम उनके लिए उतना बेटर कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, उनका उतना बेटर डेवलपमेंट भी होगा। Now, conclusion: skills are essential for success in biological science. Like a practice, technology, and guidance are the key. Let's build a skill generation of biologists. देखो दोस्तों, अगर हम बायोलॉजिकल साइंस में सिर्फ बुक नॉलेज से काम नहीं चला पाएंगे, हमें उनको स्किल जैसे ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ एक बेटर लर्नर के रूप में और एक बेटर रिसर्चर के रूप में उन्हें सिखाना पड़ेगा, जिससे वो एक बेटर लर्नर और बेटर रिसर्चर बन पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने ओपिनियन थॉट्स को कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ग्रोइंग आवर बायोलॉजिकल स्किल। थैंक यू सो मच।